एक्सपोनेंट्स का दो क्वेश्चन है और ये क्लास 7th और क्लास 8th का ही है, बुक में है नहीं, तो लोगों को लगता है कि ये रूट एक्स पावर आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। देखो कितना सिंपल सा है और ये सब बेसिक्स है जो रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, बस उसी के बेसिस पर है। ध्यान दो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 टू द पावर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1। नाउ यहां देखो रूल क्या कहता है, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n। तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 टू द पावर 3 इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। नाउ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होगा, तो मैं लिखूंगा 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 3, रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/3 का स्क्वायर 9। सो दिस द आंसर, इतना सिंपल है। क्लियर। अब देखो इधर एक और क्वेश्चन है। नाउ x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 11। अपने से देखो सीखो और अपने से इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे। नाउ कितने टाइम्स है x टू द पावर 5, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 11। फर्स्ट स्टेप ये है। नेक्स्ट 4 को ला करके मैं डिवाइड करता हूं, तो x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 11 अपॉन 4। नाउ 4 क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1 माइनस हो जाएगा, डिवाइड है तो बेस सेम है, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 11 माइनस 1। तो ये हो गया x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 10। नाउ यहां तक देखोगे तो बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। अब यहां के बाद बड़ा सिंपल सा दो स्टेप है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू लिख सकता हूं 4 2 इंटू 5 10 को, और 4 टू द पावर 2 को मैं ब्रैकेट में ले लूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 टू जा 16 टू द पावर 5। करेक्ट। तो यहां से मेरा अगर पावर सेम है तो मेरा x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। सिंपल। क्लियर है। तो इसको ऐसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है। थैंक यू।